डियर जनता, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर जनता। क्या आपकी उम्र 30 से 40 के बीच है और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, ज़्यादा पैदल चलने पर थकान होने लगती है, ज़मीन पर पालती बांध के बैठने का मन नहीं करता है, ज़मीन पे काफ़ी देर तक बैठने के बाद ज़मीन से उठने के लिए आपको दीवार का सहारा लेकर उठना पड़ता है, इंडियन टॉयलेट्स में भी बैठा नहीं जाता, घुटनों से आवाज़ें आने लगी हैं। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एज में ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। हम सुबह से शाम तक इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान ही नहीं रहता है और शाम के को ऑफिस या काम से आने के बाद हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि कुछ कहीं वर्कआउट या योगा या मेडिटेशन करने का कुछ मन ही नहीं होता है और हमें लगता है कि हमने दिन भर में इतना काम कर लिया है तो हमारी बॉडी ने का वर्कआउट हो गया है। हमें लगता है कि हम जो काम करके आ रहे हैं वही हमारी बॉडी के लिए वर्कआउट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड रीज़न है लेस सन एक्सपोजर, मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 76% ऑफ इंडियंस सफ़र फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। जब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण हड्डियों में दर्द, हड्डियाँ टूटने, मसल पेन और मस्कुलर वीकनेस का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा रीज़न है स्ट्रेस। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो योर बॉडी रिलीजेस केमिकल्स दैट कैन ट्रिगर टू इन्फ्लामेशन एंड पेन। देयर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन. The body releases stress hormones like cortisol and adrenaline as part of stress response, which can cause to muscle tightening and increase pain sensitivity. तो अब जब हमें पता चल चुका है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं तो हमें पता है कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। According to a study, insufficient exercises, poor vitamin D and low dietary calcium is very common in modern society. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट। अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करें। कैल्शियम सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स में ही नहीं होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम भी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइटरी सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम इंक्लूड आलमंड्स, कैश्यू एंड पीनट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एक्सरसाइजेस। अपनी दिन भर की भाग दौड़ से सिर्फ 20 मिनट निकालिए और निकल जाइए सड़क पे वॉक करने के लिए। जी हाँ, वॉक बेस्ट वर्कआउट है बॉडी के लिए और अगर आप मॉर्निंग में वॉक कर रहे हो तब तो क्या ही बात है, विटामिन डी भी आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आप अपने रूटीन में एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना चाहते हो तो आप डेली एक्सरसाइजेस के चैलेंजेस मत लीजिए कि आप डेली 1 घंटा वर्कआउट करोगे। अपनी रूटीन में एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना चाहते हो तो आप 10 मिनट निकालिए, 10 मिनट रोज़ एक्सरसाइजेस करिए, क्योंकि एक्सरसाइजेस में आपको सिर्फ 10 मिनट देना है। और अगर आप 1 घंटे का टास्क लेके चलोगे तो वो टास्क 1, 2 दिन, 3 दिन चलेगा, उसके बाद आप बोर हो जाओगे। आपको लगेगा 1 घंटा आज मन नहीं है, आज थका हुआ हूँ, आज नहीं कर सकता, ऐसे करके वो टल जाएगा। और अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स लोगे तो आपको लगेगा सिर्फ 10 ही मिनट तो देना है और इस तरीके से आप उस चीज़ पे डेली बने रहोगे। मेडिटेशन भी ज़रूर करिए। हफ्ते में भले 1 दिन आप मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए, लेकिन आपको मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 1 दिन खुद के लिए समय निकालिए और खुद पर काम करिए। धीरे धीरे आपको ये चेंजेस बेहतर फील कराएंगे और आप अपनी हेल्थ केयर के लिए रेगुलर हो जाएंगे।